आज हम बनाएंगे यूपी की प्रसिद्ध बाजरे की टिकिया जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती है। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। इस टिकिया को कहीं पे बाजरे की टिक्की और हमारे यहाँ इसे बाजरे की पिटौआ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। नमस्कार, कुक विद अब्सा में आपका स्वागत है। यहाँ हमने एक बर्तन में 2 कटोरी भर के बाजरे का आटा लिया है। ये वजन से लगभग 300 ग्राम के लगभग है। सबसे पहले इस आटे को लगाने के लिए हमें एक सिरप तैयार करना होगा। यहाँ हमने गैस पे एक पैन रख दिया है। इसमें हमने आधा कप के लगभग पानी ऐड किया है और आधा कप ही हमने इसमें चीनी ऐड की है। हमारी चीनी यहाँ पे 150 ग्राम है। अब इसे हल्के से चलाते हुए हमें इसका एक सिरप तैयार कर लेना है। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी पानी में घुल जाए, बस सिरप हमारा तैयार है। 1-2 मिनट में ही ये बनके तैयार हो जाता है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम यहाँ बाजरे के आटे में आधा कप के लगभग तिल ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं। आपको यही वाले तिल यूज करने हैं, इससे कि इस टिकिया का स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी से कुछ ज़्यादा खस्ता हमारी टिकिया बनके रेडी होती है। अब हमने जो सिरप तैयार किया था उसको इसमें डाल देंगे। सिरप हमें गरम गरम ही इसमें ऐड करना है। इसे सिरप को आटे में मिक्स करके इसका एक डो तैयार करेंगे। इस तरह से हमें इसे पहले मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों से इसे मसलते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। आटे को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मसल कर गूँथ लेना है। अगर इसमें आपको पानी कम लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी आप और डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो डो हमारा गीला हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे और मसलेंगे। देखिए इस तरह से आपको मसल के डो तैयार करना है। अब हम इस डो पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर 10 मिनट के लिए ढककर सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट में हमारा आटा सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हमें 1 से 2 मिनट के लिए और इसे गूँथना है। इस तरह से अगर हम डो तैयार करेंगे तो हमारी टिकिया बिल्कुल भी फटेगी नहीं और बिल्कुल परफेक्ट तरह से बनके तैयार होगी। आटा हमारा रेडी है। तो चलिए चलते हैं अपनी गैस के पास। यहाँ हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दीजिए। तेल हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हम अपनी टिकिया तैयार कर लेते हैं। इस आटे से थोड़ा सा डो निकाल कर इसी तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे। हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये हाथ में चिपके नहीं। ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह से बनाइएगा। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है जिससे कि ये बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार होंगी। इस तरह से हथेली से दबाएंगे और हमारी टिकिया बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है ये। बस आपको डो लेकर हथेली से इसका पेड़ा सा बनाना है और इस तरह से हथेली से दबा देना है। देखिए इस तरह से हमने सभी टिकिया को तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने 1 से 2 टिकिया आपको बना के दिखाई है। आप इसी तरह से बनाइएगा। थोड़ी बहुत किनारी से फट जाती है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हमने सभी टिक्कियों को बना के रख लिया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से चकले पर भी बना सकते हैं। एक मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इस टिक्कियों को इसमें डाल देंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें ऑयल गर्म करना है। और इसे डालने के बाद हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है। ये टिक्कियाँ हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेकनी होती हैं, तभी ये खस्ता बन के तैयार होंगी। आप एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब हम इन टिक्कियों को सेकने के लिए ऑयल में डालेंगे तब हमें इन्हें टच नहीं करना है। जब एक तरफ से ये सीख जाए तब हमें इन्हें पलटना है, उससे पहले हम इनको नहीं पलटेंगे। ये टिक्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इसलिए जब एक तरफ से सीख जाए तभी आप इनको पलटिएगा।
ये हमारी एक तरफ से सीख गई हैं। इस तरह से आप अगर पलटेंगे तो आपकी टिक्की बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। जब हम इन टिक्कियों को बिल्कुल धीमी आंच पर सेकते हैं तो ये अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से सिक जाती हैं और क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। आप इन्हें एक बार बना के रख लीजिए, ये 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो इनको बना के रख सकते हैं। यहाँ हमारी टिक्की अच्छे से सीख गई है। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सिक के तैयार हुई है। आप एक बार इन्हें ज़रूर बना के देखिएगा। हमारे यहाँ यूपी में तो ये ज़रूर ही बनाई जाती है सर्दियों में सभी के यहाँ। कई जगहों पे इसे बाजरे की टिक्की और कई जगहों पे इसे बाजरे की पिटौआ भी बोला जाता है। अब आपको दिखाते हैं कितने कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। देखिए जिस तरह से बिस्किट होते हैं कुकीज़, उसी तरह से बिल्कुल बन के रेडी होते हैं। आप एक बार ज़रूर इन्हें बना के देखिएगा, ये सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।